ओवर में 23 रन थे और पहली गेंद पे 2 रन ले लिए। तो मतलब जिस तरीके से निशांका क्रीज पर मौजूद है तो चांस तो श्रीलंका का बन रहा है, और अगर श्रीलंका जीतता है तो भारत के लिए बड़ा शॉकिंग होगा बिफोर द फाइनल। देखिए, इस मैच में श्रीलंका ने बताया कि वो बहुत टैलेंटेड टीम है। ठीक है, वो फाइनल में नहीं आए, लेकिन 200 करवाने के बाद उस एटीट्यूड के साथ आके बैटिंग करना और उसको चेज करना बहुत बड़ी बात है। सही, क्योंकि 200 वैसे ही लगा हो और जिस टूर्नामेंट में आपका जो मैक्सिमम स्कोर है वो 170 के करीब चल रहा है और वो जो एवरेज स्कोर है 140 150 के दरमियान चल रहा है और वहां पे 200 हो जाए और आप इस तरह आके बैटिंग करो, तो इसका मतलब है इस टीम में जान तो थी, अनफॉर्चुनेटली ये बाहर हो गए। कैसे? फॉर्चुनेटली फॉर अस। आपने एक चीज देखी आज, आपने जब कुशाल परेरा बैटिंग कर रहे थे और उन्होंने उसको वरुण को और कुलदीप को लाया, उन्होंने उन पे काउंटर किया, उसके बाद उनकी बॉल ही नहीं गिरी। तो इनको और बड़ा कैलकुलेटेड मारा उन्होंने। पूरा एक्सप्लेन करो कि उन्होंने काउंटर के कौन से शॉट मार के काउंटर किया। ये बताओ, अननेसेसरी नहीं है, अननेसेसरी नहीं। उसकी जो जोन थी, उसने जो शॉट की इस्तेमाल किया, उसने तीनों तरफ शॉट खेले हैं और जो आखिर में जो सुई चिट मारी है ना उसने पक्का, उसको पता था अब ये बॉल यहां करेगा तो सुई चिट लगेगी, क्योंकि उसने पहले मारा मिड विकेट, फिर सीधी लगी, फिर उसने बोला अब ये हल्का सा बाहर आएगा तो इस पे सुई चिट खाएगा। तो ऐसा नहीं है, मगर वही वाली बात है ना, आप उस चीज के लिए रेडी तो हो, आप रेडी ही इस चीज के लिए हैं कि आप सॉफ्ट बैट से खेलना है, तो वहां पे आप थोड़ा बैकफुट पे हो जाते हैं। अभी तक इनको काउंटर इसी टीम ने किया और जिस तरह उन्होंने मार खाई है, दिख रहे हैं वो थोड़ा एक्सपोज हुए हैं, प्रेशर डाला है। विकेट भी थोड़ा आज बेहतर था, बहुत बेहतर था, और मुझे पूरी उम्मीद है कि फाइनल का भी पिच इस टाइप का ही होगा ताकि हाई स्कोरिंग गेम हो, देखने वालों को भी मजा आए, खेलने वालों को भी मजा आए। तो उस पे चांसेस हैं हिटे लगने के। ऐसा नहीं है कि वो आंखें बंद करके वो फेंकेगा और आपके आंखें बंद करके पांव पे लग जाएगी बॉल। आप उन पे काउंटर कर सकते हैं, मगर कैलकुलेटेड, अननेसेसरी नहीं कि बस मारना है इसको। आमिर, सेकंड लास्ट ओवर अर्शदीप सिंह को दिया। अर्शदीप सिंह ने T20 वर्ल्ड कप जितवाने में बड़ा वाइटल रोल प्ले किया था इंडिया के लिए, और बदकिस्मती से उनकी जगह नहीं बन पा रही। तो आप क्या देखते हैं कि इस अर्शदीप को पाकिस्तान के खिलाफ ये खिला सकते हैं या नहीं, वही वापस आएंगे बुमराह और दुबे? ये इतना बड़ा रिस्क लेंगे क्योंकि ऑलरेडी इनका जो बॉलिंग वाला फॉर्मूला है वो काम कर रहा है। नए बॉल पे इनको विकेट मिल रहे हैं। पांड्या वीक लिंक नहीं साबित हो रहा, आज भी एक ओवर कराया। आप देखिए ना, वो आउट कर देता है ना बड़े मैच में आके नए बॉल के साथ। जब वो एक काम कर रहा है तो, और जब ये नए बॉल के साथ आउट कर लेते हैं, फिर इनके स्पिनर्स जो हैं वो डेडली हो जाते हैं। और आप देखें ना, पिछले मैच में इन्होंने अपने अक्षर पटेल को पाकिस्तान के खिलाफ एक ही ओवर दिया था। तो इनके पास ऑप्शंस हैं। हाँ, पिच को देख के मेरा हमेशा से ये बिलीव रहा है कि ऑन द डे जब आप पिच को देखते हो, एक चेंज की गुंजाइश होती जरूर है अगर आपने करनी है। कल डिस्कस करेंगे ना पाकिस्तान में क्या चेंज आएगा, खुरम से भी कल के लिए पूछेंगे। लेकिन खुरम, अभी जिस तरह से 8 गेंदें रह गई हैं और जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, निशांका मौजूद है, शनाका ने भी छक्का मार दिया है, तो आप समझते हैं कि अगर विकेट एक चीज देखने वाली है, देखें क्योंकि IPL वगैरह शॉर्ट वर्जन, इतनी क्रिकेट उन्होंने खेली हुई है, प्लेयरों के प्लान, फिर पीछे मैनेजमेंट भी प्लान दिख रहा होता है। अभी जिस तरह की बॉलिंग अब हो रही है, प्लान नहीं देते होंगे, एग्जीक्यूशन नहीं कर पा रहे वो प्लेयर के, प्लेयर के ऊपर भी तो होता है ना, एग्जीक्यूट तो प्लेयर ही करेगा ना। अभी 2 मैचों में बेहतर किया एग्जीक्यूशन, मैच जीत गए। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता होगा, हाँ फर्क होता होगा, थोड़ा लेवल ऊपर नीचे हो जाए तो अलग बात है। यहाँ पे देखें ऑफ स्टंप के बाहर देख रहे हैं कि वो नहीं खेल पा रहे हैं, तो व्हाइट पॉइंट लेके ऑफ स्टंप के बाहर यॉर्कर मार रहे हैं ताकि, हाँ बॉल भी तो कर रहे हैं तो अच्छी। हम लोग क्यों नहीं करते ऐसा? यही तो और ये वाली मैं लाइन बता रहा हूँ, ये वाली लाइन बता रहा हूँ अगेंस्ट अभिषेक विद द न्यूज बॉल, ये होनी चाहिए, यही लाइन हो। ये थोड़ा सा क्लोजर, ये काफी ज्यादा वाइड कर रहे हैं और थोड़ा सा खिंचा हुआ, सो उसमें वो चैलेंज हो सकता है, इसमें कोई शक। लेकिन उसमें पावर प्ले में तो आमिर सिर्फ 2 ही फील्डर्स बाहर होते हैं दायरे के, 2 ही रख लें। अगर आपने गेंद इधर करना है तो फिर आप दोनों उधर अफोर्ड कर सकते हैं ना। लेकिन वो तो हर तरफ मारता है ना, सवाल नहीं, उसकी जोन है ये उसकी जोन है फ्रॉम एक्स्ट्रा कवर, वो कवर में शॉट मारता है, फिर इस तरह फ्लैट बैट के साथ। बाकी जो उसका स्विंग है फ्रॉम एक्स्ट्रा कवर, वो आता है इस तरफ वाइड ऑफ मिड ऑन की तरफ। सही शॉर्ट बॉल होगा वो उसको खींचता है इसकी तरफ। सो आई थिंक जब आपने गेंद ही इधर करना है, लेकिन देखें अर्शदीप कर रहा है वाइडर ऑफ द स्टंप, वो गेंद कर रहा है, वाइड बॉल बेशक हो रही है लेकिन वो उसके रेंज में नहीं भेज रहा गेंद।
कैसे करते हैं? देखें प्लान तो किया हुआ ना, एंड में बैट्समैन ने मारनी है, बड़ी हिट मारनी है, बड़ी हिट सामने ही लगती है। तो उन्होंने प्लान किया हुआ एंगल से वाइड ऑफ द स्टंप पे, बिल्कुल ऑलमोस्ट वाइड लाइन के करीब बॉल फेंक रहे हैं, तो इसलिए क्लोजर जो है वो वाइड भी हो गई। तो 7 में 16 आमिर अभी हो सकता है, तो यहाँ पे इस बॉल पे शालिका को छक्का मारना चाहिए। इस बॉल पे अगर बाउंड्री आती है तो इंटरेस्टिंग हो जाएगा। फिर 7 में 16 है, फिर अगर इस बॉल पे कुछ एक ही बना तो 6 पे 15 छक्का मार दिया ना उसने फुल टॉस बोला, और फुल टॉस पे नहीं चौका मार दिया, लेकिन ओहो, लेकिन ये 4 हो गया, 4 हो गया, इंटरेस्टिंग हो गया आखिरी ओवर, अब हो गया अब इंटरेस्टिंग। 6 गेंदों पर 12 रन, और ये बनते हैं, ये बनते हैं। ये इंडिया के लिए शॉकिंग नहीं होगा और बिफोर द फाइनल वो निशांका है फेस कोई तवक्को कर रहा था कि श्रीलंका जो सुपर देखिए फोर शॉर्ट में हारा वर्जन है, के देखें वो सही है, अभी हॉट फेवरेट चल रही है। मुझे इंक्लिंग थी, मुझे थोड़ा सा था कि ये आखिरी मैच में जो है ये आके जो है हर्ट होके आके डिफरेंटली परफॉर्म करेंगे। और अच्छा हुआ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं किया इन्होंने, ये भी सोचे ना कि वही जो अल्लाह करता है बेहतर करता है ना, मतलब तो बड़ा फॉर्चुनेट था। हाँ 84-5 से पाकिस्तान ने देखे ना किस तरीके से टारगेट को चेस किया, वो भी बड़ी इनक्रेडिबल बात थी। लोअर डाउन द ऑर्डर बैटिंग हमारी तरह करके दे रही है, मिडिल ऑर्डर नहीं करके दे रही। पहले बोला फ़हीम अशरफ, नवाज, जिस तरह की अभी वो रन पुट ऑन कर रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदी, हाँ इम्पैक्टफुल इनिंग खेल रहे हैं वो, जितने 2-3 छक्के उनके वो काम के लग रहे हैं, टाइम पे लग रहे हैं। तो इन तीनों के अगर रन देख लें तो बड़े सामने वाली टीम को बैकफुट पे करते हैं। आखिर में आप देखें पाकिस्तान ने कितने 80-90 रन किए थे गुज़िश्ता मैच में बांग्लादेश के खिलाफ, तो 10 ओवर में बात कर रहा हूँ आखिरी। बैड लक हो गई, ये बैड लक हो गई। निशांका आउट हो गए, इतना अच्छा शॉट हर्षित राणा जो है उनको खिलाया गया और वो निशांका को आउट कर लिया, लेकिन अभी भी मौका तो है, 5 गेंदों में 12 नया बैट्समैन आएगा अब तो सामने। मुझे लग रहा है हसारंगा को भेज देंगे, वो क्योंकि वो भी हिटे मारता है। लेकिन आमिर इस वक्त जहन मतलब बॉलर को अपनी जहानत का इस्तेमाल करते हुए बॉलिंग करनी चाहिए ना, क्या कहेंगे इस प्रेशर सिचुएशन में कि जब रन बहुत ज्यादा नहीं है तो बॉलर्स हर तरह की गेंदें कर सकता है। हर्षित राणा की इस गेंद को वो देखे बदकिस्मत रहा कि वो तो चौका हो जाता। देखिए ये 2 फुट इधर या 2 फुट उधर होता तो चौका था, लेकिन ये इस तरह का डिस्मिसल ये बताता है कि अगली टीम की जो लक है अब थोड़ी सी खत्म होनी शुरू हुई है श्रीलंका की। लेकिन मॉडर्न डे क्रिकेट देखे 5 गेंदों में 2 छक्के जो है वो इतने बड़ा आस्क नहीं आजकल की क्रिकेट में, स्पेशली अगर आपके पास जो बैट्समैन अवेलेबल है वो हसारंगा और शानिका, दोनों ऐसे बैट्समैन है जिनकी रेपुटेशन है कि ये अपनी मर्जी से बड़े शॉट मारते हैं। सो आजकल की क्रिकेट में 5 गेंदों पे 12 रन है कुछ नहीं। हर्षित राणा का कोई ज्यादा तजुर्बा नहीं, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने आखिरी ओवर उसी के लिए बचा के रखा है। पांड्या वगैरह से पांड्या से उन्होंने सिर्फ एक ही ओवर कराया। ऐसा लगा कि उनको पेस की वजह से रखा है, देखें पेस फर्क डालता है, 144 145 पे बॉल करता है ये, तो हाइट का भी एडवांटेज है, हाइट का भी है, फिर T20 फॉर्मेट में अच्छा परफॉर्म करता है, डोमेस्टिक में सही है। इंडियन टीम में अभी रेगुलर प्लेइंग 11 में जगह नहीं बना पा रहे हैं, मगर टीम में बेंच पे होते हैं, तो कुछ ना कहीं परफॉर्म कर रहे हैं, तो बेंच पे आ रहे हैं ना। तो कहने के मकसद ये है कि वो उन्होंने इस चीज पे उनको चांस लिया होगा आखिरी ओवर में कि इसका पेस भी है, फिर चेंज ऑफ पेस पे डिसीव होता है बैट्समैन, तेज बॉल को खेलने का जहन में होता है ना, तो इस तरह का बॉलर अगर चेंज ऑफ पेस करे तो पूरा बैट्समैन डिसीव हो जाता है। तो इस जैसे हारिस रऊफ करता है, हारिस रऊफ ने कल जो चेंज ऑफ पेस किए हैं ब्रिलियंट, बहुत जबरदस्त, मजा आया कल उसकी बॉलिंग देख के ना। ऑस्ट्रेलिया में जो उसने आखिरी अभी जो सीरीज जितवाई थी पाकिस्तान को, जिसमें रिजवान कप्तान थे, उसने क्या बॉलिंग की थी, और आज जो कल उन्होंने बॉलिंग की बहुत जबरदस्त, बहुत मजा आया। मैच रेफरी ने उससे पूछा ना कि ये क्या आप इशारे कर रहे थे, तो उससे कहा आप बताएं क्या, मैं क्या, मुझे तो नहीं पता, मैं ऐसे ही कर रहा था। वो भी उसने भी आज उसको काउंटर किया मैच रेफरी को कि आप बताएं क्या है, लेकिन मैच रेफरी क्या करता, क्योंकि अगर वो बताता तो इट मींस कि ही वाज फीड इट बिफोर दैट, तो इसलिए उसने बड़ा एक टेक्निकली उसको हैंडल किया, और ऐसे ही साहबजादा फरहान ने हैंडल किया। लेकिन हारिस रऊफ पे शायद इसलिए फाइन किया, बैलेंस करना चाह रहे थे। आमिर क्या समझते हैं? और कुछ ना कुछ तो उन्होंने करना था, लेकिन ये है कि इवेंचुअली जो एक चीज है वो ये है कि थोड़ा सा जो सारे कह रहे थे कि आईसीसी का कंट्रोल है दूसरे क्रिकेट बोर्ड का, लेकिन हमने यही बात की थी कि अगर आप दूसरे बोर्ड्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अगर आप उनसे बात करें तो ये एक बहुत बड़ी ब्रीच है और ये गलत प्रेसिडेंट सेट हो रहा है। वो बिल्कुल आपका इस मौक़िफ़ के ऊपर बिल्कुल आपका साथ देंगे और इवेंचुअली आईसीसी को करना पड़ा, क्योंकि
अगर आप अपने कोड ऑफ कंडक्ट बनाए हुए को डिफाई तो करेंगे तो फिर फिर क्या तो होगा? आपका कंट्रोल ही नहीं है। खुरम अब बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। एक तो इंडियन फील्डर्स पे प्रेशर पड़ रहा है, सिंह जहाँ 1 रन बनने वहां 2 दे रहे हैं, बॉलर जो है वो परेशान हो गया है, और अब इसके बाद 2 गेंदों पे 7 रन, एक भी छक्का अगर हो गया, क्या सुपर ओवर में जा सकते हैं ये मैच? नहीं, ये मैच ये मुझे लग रहा है मैच जितवा देगा। कौन? शना का। शना का जितवाएगा या हर्षदीप राणा? वो बड़ी हिट मारता है, और वो इसके हाथ से एशिया कप लास्ट यही लोग इसी की कैप्टनशिप में जीते हुए हैं, तो सीनियर प्लेयर है, 2022 में ना, मुझे याद है, परफॉर्म भी करता रहा है। तो मुझे तो इससे उम्मीद है ये जिस तरह का प्लेयर अभी 9 पे 16 पे वही खड़ा है। हाँ। तो वो 2 गेंदे 7 रन, अगर ये गेम खेली तो हो गया तो फिर कहानी बदल सकती है। चौका और चौका मार दिया आखिरी गेंद पे 3 रन, तो टाई हो सकता है। अब टाई कह सकते हैं। सुपर ओवर हुआ नहीं है, सुपर ओवर भी 100 भी नहीं हुए, सुपर ओवर भी नहीं हुआ, 100 भी हो गया, सुपर ओवर हो रही है। तो फाइनल से पहले जो है वो क्लाइमेक्स सिचुएशन आना शुरू हो गई आमिर फाइनल से पहले। देखिए सेकंड नहीं, जब एक मैच पे पिच के ऊपर 200 के ऊपर 200 रन बनने जा रहे हो, तो जो टीम इन वेटिंग है जिससे फाइनल खेलना है, उसका तो उनके बैट्समैनों का दिल बड़ा होना चाहिए कि यार ये तो पटाखा विकेट ही होगी। अब किस चीज का डर? लेकिन इसी पे थोड़ी कराएंगे मैच, आप क्या समझते हैं? सेम पिच तो फाइनल पे नहीं होगी, क्योंकि अगर आप सेम सीक्वेंस को देखें, पहला मैच जो सुपर 4 का यहाँ पे हुआ है, पिच वाज मच बेटर। आप उठा के देख ले मैचेस, कॉन्टिन्यूसली जो है यहाँ पे बेहतर होती जा रही है रोज बरोज। तो आई थिंक फाइनल में भी इसी तरह की पिच होनी चाहिए। हर्षदीप राणा की बड़ी पिटाई हुई, चौथा ओवर कर रहा है, 52 रन दिए उसने, और अब आखिरी गेंद उसका इम्तिहान 3 रन। सूर्य कुमार यादव ने अपने फील्डर को करीब बुला लिया है, तो अब देखते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे ऐसा लग रहा है इसको हिट लग जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इसने फुलर लेन यॉर्कर मारनी है, थर्ड मैन फाइनल ऊपर बुला लिए सामने 8 के लिए, तो जिस तरह की वो हिट मारता है ये उसके जोन की बॉल है। अच्छा। अब वो बैड लग लिखी हो एक अलग चीज है, मगर मुझे उसकी कैलकुलेशन जो मेरे को लग रहा है, थर्ड मैन भी ऊपर है, फाइन लेग भी ऊपर है, सामने हिट करनी, यॉर्कर मारनी है, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं चाहता हूँ श्रीलंका जीते, मैं भी ये चाह रहा हूँ श्रीलंका जीते, और ये 2 रन है, टाई हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि सुपर ओवर होगा, फील्डर से तीसरा भी मार दी, फील्डर से फील्डिंग भी नहीं हो रही, रन आउट मिस हो रहा है। ये क्या हो रहा है? ये क्रिकेट जो है वो दूसरे की समझ नहीं आ रही, उसने डाइव क्यों मार दी? नहीं, वो सेव कर रहा था, उसको थोड़ी पता था फंबल हो जाएगा, उसने रन आउट ना हो जाऊं मैं। सुपर ओवर में आपकी बात पूरी हो गई, लेकिन अब सुपर ओवर में मैच चला गया है। 202 रन भारत ने बनाए और श्रीलंका ने पथुन निसांका की सेंचुरी की बदौलत 202 रन बनाए। आखिरी 2 गेंदों पर 7 रन दरकार थे, चौका मार दिया दसुन शनाका ने, और उसके बाद आखिरी गेंद पर दसुन शनाका ने जो स्ट्रोक खेला उस पर 2 रन बने और मैच जो है वो टाई हो गया। अब सुपर ओवर में मैच जाएगा। हम एक ब्रेक ले रहे हैं ये बताते हुए कि लाइफ बॉय शैम्पू प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय सर्फ एक्सेल। ब्रेक के बाद खुर्रम मंजूर और आमिर सुहेल के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।